गाइस, आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है और साइंटिस्ट के बारे में भी कुछ जानकारी दी गई है। उसे कैसे याद रखेंगे, आइए देखते हैं और शुरू करते हैं चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ साइंटिस्टों के नाम दे रखे हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी है, वो देखते हैं क्या है। सबसे पहले एरिस्टोटल के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में, जिन्होंने क्या दिया है, सबसे पहले अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन कौन ने दिया है? एरिस्टोटल ने दिया है। उसके बाद में लीनियस ने दिया है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद में हम जो पढ़ते हैं वो है R.H. विट्टेकर का क्लासिफिकेशन, उसका नाम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि उन्होंने दिया था 1969। उसके बाद में उनने किस किस में बांटा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, इन पांचों में बांटा गया। आप सबको अलग अलग पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है जिसमें आप लोग अटकते हैं। सबसे पहले कि बैक्टीरिया के अलग अलग शेप के बारे में दे रखा है एनसीईआरटी में, जिसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उसको कैसे याद रखेंगे? मैंने कैसे याद किया था, तो मैंने इस तरह याद किया था। कोकस, तो कोकस को मैंने बोला था कॉस्को की बॉल आती है, तो उससे कैसे याद किया था? स्पेरिकल मतलब बॉल जैसी शेप, तो मैंने ऐसे याद किया कॉस्को की बॉल है ऐसे। फिर बेसिलस से याद किया था बैट मतलब रॉड, इसको ऐसे याद किया था। और स्पाइरल को याद करा था स्पाइरलम से, और जो बचा उसको कॉमा शेप, ठीक है। फिर उसके बाद में बैक्टीरिया मोनेरा को किंगडम को दो में डिवाइड किया गया है, एक तो आर्के बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। इसमें फिर एनसीईआरटी में कुछ डिसीज़ का नाम दे रखे हैं जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है, उसको मैंने याद कर रखा है CCTT। सी से कॉलेरा, सी से सिट्रस कैंसर नहीं है, कैंकर है। टाइफॉइड और टिटनस TT से। फिर एक मस्त क्वेश्चन है इसमें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वाई डस पेनिसिलिन डज नॉट यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट फॉर द माइकोप्लाज्मा के ट्रीटमेंट में हमें पेनिसिलिन क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है, और जो पेनिसिलिन होती है वो सेल वॉल को ही डिस्ट्रॉय करती है, इसलिए हमें पेनिसिलिन माइकोप्लाज्मा के ट्रीटमेंट में नहीं देते हैं। फिर अगला जो किंगडम है, जो क्लासिफिकेशन किया था R.H. विट्टेकर ने, वो है मोनेरा के बाद में जो है वो है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा को अपन ने 5 में डिवाइड कर दिया है। उसको कैसे याद करेंगे? क्यूट डॉग्स ईट स्लोली एंड पीसफुली। तो C से क्राइजोफाइट्स, डॉग से D से डायनोफ्लैगेलेट, E से यूग्लेनॉइड, स्लोली से स्लाइम मोल्ड्स एंड पीसफुली से प्रोटोजोन्स। फिर क्राइजोफाइट्स के जो एग्जाम्पल हैं उसमें 2 एग्जाम्पल आते हैं, एक तो डायटम्स और एक आता है डेस्मिड्स, और एक मेनली क्वेश्चन में डेस्मिड ही दे रखा होता है। फिर डायनोफ्लैगेलेट का एग्जाम्पल है गोनोलेक्स, यूग्लेनॉइड का इजी है यूग्लेना, स्लाइम मोल्ड्स का एग्जाम्पल बहुत कम दे नहीं रखे शायद मेरे हिसाब से। और प्रोटोजोन्स को वापस से डिवाइड कर रखा है। अब मैंने कैसे याद किया था इसको? अमीबॉइड, अमीबा, एंट अमीबा, ये सबसे ईजी है। फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोन्स, इसको मैंने कैसे याद किया था? देखो, फ्लैग जो है अपने 3 रंग का है, तो ट्राई, तो मैंने ऐसे याद किया था फ्लैजिलेट, ट्रैम्पेनसोमा, ठीक है। और सीलिएटेड जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, तो पैर से मैंने याद किया था पैरामीशियम। और स्पोरोजोन्स मैंने इसको जैसे याद किया था, स्पेयर पार्ट होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं प्लास। स्पेयर पार्ट क्या हो गया? प्लास। स्पोरोजोन से मैंने याद किया था स्पेयर पार्ट होते हैं ना, उसको याद किया था मैंने प्लाज्मोडियम से, ठीक है। फिर अगली क्लास आ जाती है फंजाई। फिर फंजाई में क्या याद किया मैंने? फल, तो फल से फंजाई, ए से एल्गी, एल से लाइकेंस। और एक और जो दे रखा है एनसीईआरटी में, फंजाई प्लस प्लांट इज इक्वल्स टू माइकोराइजा। फिर अलग अलग उसकी भी क्लासेस बनाई गई। तो क्या है? सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल क्या क्या है? राम से याद किया मैंने, राम। R से राइजोपस, A से एल्बिगो,
एम से म्यूकर। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, एल्बिको को पैरासाइट और मस्टर्ड कहते हैं। फिर एस्कोमाइसिटीज, इसके एग्जांपल मैंने कैसे याद करें, ये पेन एस्प्रिट ने क्लास में टफ को दिया से एस्कोमाइसिटीज, टफ से ट्रफल्स, में से मोरल्स, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, पेनिसिलिन, यीस्ट। ये ट्रिक है एस्कोमाइसिटीज की क्लास को याद करने के लिए। उसके बाद में बेसिडोमाइसिटीज को कैसे याद किया मैंने, अगर उसने पूछा पेस कहाँ है, अगर से एगेरिकस जिसको मशरूम कहते हैं उससे स्टिलिगो, स्मट पूछा, पक्सीनिया रस्ट, और बेस से याद किया मैंने बेसिडोमाइसिटीज। ठीक है। फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज आता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज को कैसे याद किया मैंने, ट्राई अल्टर एंड कलेक्ट डीओ, ट्राई अल्टर एंड कलेक्ट डीओ। ट्राई से कितने में क्या याद किया, ट्राइकोडर्मा, अल्टर से मैंने करा अल्टरनेरिया, कलेक्ट से मैंने करा कैलेटो टाइशियम, और डीओ से याद किया ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब इसके बाद में कुछ प्लांट और एनिमल की अलग से किंगडम्स बने हुए हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा पैराग्राफ में दे नहीं रखा। उसके बाद में कुछ साइंटिस्टों के नाम और दे रखे लास्ट में, जो हम कैसे याद करेंगे, मैंने कैसे याद किया था वो देखिए। पास्टर डीजे यूनिवर्सिटी, इसने वेनम और पॉइजनस फ्लूइड नाम दिया गया वायरस को। तो वायरस को कौन ने इन्वेंट किया, वायरस का नाम जो दिया है वो दिया है डीजे इवानस्की, पास्टर डीजे इवानस्की। फिर MW विजरिनिक ने टबेको जो प्लांट था वो इन्फेक्टेड हो गया था, तो वहाँ से एक फ्लूइड निकला जिसका नाम है, जो उन्होंने शब्द दिया वायरस को, वो था कॉन्टैगियम वाइवम फ्लूइडम। और फिर उसके बाद में VM स्टेनले आए, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये बताया वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। तो मैंने इसको कैसे याद कर रखा, स्टेन से क्या मैंने याद कर रखा, क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है, स्टेन से क्रिस्टलाइज्ड। फिर मैंने कैसे याद कर रखा, TO डिनर, तो डिनर मैंने डाइनर को डिनर बना रखा है, डिनर। तो डिनर से क्या होगा, वायरॉइड्स। डिनर से कैसे याद होगा, पोटैटो खाते हैं अपन खाने में आलू, तो वायरॉइड्स क्या करवाते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। तो आपको तो बस थोड़ा सा हिंट ही चाहिए, तो डिनर से अपन याद रखेंगे वायरॉइड्स, और वायरॉइड से याद रखेंगे पोटैटो। फिर प्रायंस के बारे में दे रखा है, प्रायंस के बारे में क्या दे रखा है कि वो कौन सी डिसीज़ करवाते हैं, बोवेन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जो कि कैटल में, काऊ आ गई, कैटल में तो करवाती है मैड काऊ डिसीज़, और ह्यूमंस में क्या करवाती है सर, सिया जैकोब डिसीज़। थैंक यू।